हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वैद्युत संयोगी एवं सहसंयोगी में अंतर बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत संयोगी एवं सहसंयोगी में अंतर। पहला है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। क्योंकि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो क्लोरीन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस प्रकार क्या होता है, सोडियम जो है धनायन हो जाता है और क्लोरीन जो है ऋणायन हो जाता है। जबकि सहसंयोगिक में इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझा के फलस्वरूप बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या CH4 है, यानी कार्बन के एक परमाणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे स्थायी बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन परमाणु उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यह अस्थायी बन जाता है। सभी हाइड्रोजन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अस्थायी बन जाते हैं, जबकि कार्बन जो है सभी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, वैद्युत संयोगी आयनों को बने होते हैं। वैद्युत संयोगी जो है वो आयनों को बने होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो त्याग करते हैं धनायन हो जाते हैं, जो ग्रहण करते हैं ऋणायन हो जाते हैं। जबकि सहसंयोगी उदासीन अणुओं को बने होते हैं, क्योंकि ये साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब तीसरा देखिए, वैद्युत संयोगी मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जबकि सहसंयोगी प्रायः ठोस या द्रव दोनों होते हैं। ठीक है। अब चौथा देखिए, वैद्युत संयोगी के द्रव्यमान और कथनांक उच्च होते हैं। इसका कारण यह है कि धन आयनों या ऋण आयनों के बीच मौजूद स्थिर आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वैद्युत संयोगी के द्रव्यमान और कथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोगी के द्रव्यमान और कथनांक निम्न होते हैं। इसका कारण यह है कि सहसंयोगी के उदासीन अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, अतः अणुओं के अलग करने के लिए कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोगी के द्रव्यमान और कथनांक प्राय निम्न होते हैं। अब पांचवा देखिए, वैद्युत संयोगी जल में प्राय विलय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में प्राय अविलय होते हैं। इसका कारण यह है कि जल के अणु आयनिक यौगिकों में विद्यमान आयनों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे आयनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं। जबकि सहसंयोगी जल में अविलय, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोगी जो है जल में नहीं घुलते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में जो है ये घुल जाते हैं। अब छठा देखिए, वैद्युत संयोगी विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं। वैद्युत संयोगी जो है विद्युत अपघटन करने पर क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। जबकि सहसंयोगी विद्युत अपघटन प्राय नहीं होता है। अब यहाँ पर सातवां देखिए, वैद्युत संयोगी ठोस की अवस्था में विद्युत के कुचालक, किंतु द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका कारण यह है कि ठोस की अवस्था में इन यौगिकों के आयन निश्चित स्थानों बंधे रहते हैं और एक स्थान दूसरे स्थान में गमन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ठोस की अवस्था में ये यौगिक विद्युत के चालक नहीं होते, यानी कि कुचालक होते हैं। लेकिन पिघली अवस्था में या इनके जलीय विलयन में इनके आयन मुक्त होकर एक स्थान दूसरे स्थान में गमन करने लगते हैं। इसलिए इन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जबकि सहसंयोगी ध्रुवीय संयोगी यौगिक को छोड़कर विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहाँ पर आठवां देखिए, वैद्युत संयोगी यौगिक अणु की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। वैद्युत संयोगी यौगिक में अणु की जो आकृति होती है कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जबकि सहसंयोगी के अणुओं की एक निश्चित ज्यामितिक आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, तो ज्यामितिक आकृति होती है। अब यहाँ पर नौवां देखिए, वैद्युत संयोगी यौगिक विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। वैद्युत संयोगी जो है विलयन में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सहसंयोगी विलयन में इसकी अभिक्रिया प्राय धीरे धीरे होती है। सहसंयोगी अभिक्रिया जो होती है विलयन में वो काफी धीरे होती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।